दोस्तों, आप भी अगर मीठा खाने के शौकीन हैं या फिर अपनी फिटनेस को लेकर काफी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आपकी बकेट लिस्ट में शहद का नाम जरूर होता होगा, जो कि दिखने में तो काफी लाजवाब लगता ही है, लेकिन खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर मधुमक्खी के छत्तों से निकाल कर आपके घर तक का सफर ये हनी कैसे तय करता है, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो में बोनस के तौर पर हम आपको असली और नकली शहद के बीच में पहचान करना भी बताएंगे, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा खास बात है। तो वीडियो को बीच में इसके बिल्कुल मत कर दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हनी बनाने का फैक्ट्री प्रोसेस। शहद को बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत होती है मधुमक्खी पालन से, जिसे कुछ लोग मधुमक्खी की खेती करना भी बोलते हैं। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियों को एक खास तरह के लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है और इन तमाम बॉक्सेस में एक रानी मधुमक्खी और ढेर सारी अन्य मधुमक्खियों को डाल दिया जाता है और बाकी की मधुमक्खियां उस जगह को छोड़कर चली जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मधुमक्खियों के यहाँ से जाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये मधुमक्खियां फूलों से रस चूसने के लिए कहीं बाहर जाती हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसान इस डिब्बे में ढेर सारी चीनी डाल देते हैं, जिससे ये मधुमक्खियां हर रोज अपना खाना बनाती हैं और फिर ये शहद बनाने का काम भी जारी रखती हैं। शहद जमा करने का ये प्रोसेस अगले 3 से 4 महीने तक जारी ही रहता है और जब किसानों को लगता है कि अब शहद बनकर तैयार हो गया है और अब उसे इन लकड़ी के बॉक्सेस से बाहर निकाल लेना चाहिए, तब वो हाथों में अपने बेहद ही मोटे मोटे दस्ताने और चेहरे पर एक बड़ी सी जाली वाले हेलमेट नुमा आकृति पहनकर आते हैं, ताकि वो मधुमक्खियों के गुस्से का शिकार न हो जाए। इस बार उनके हाथ में चीनी की जगह पर धुआं होता है, ताकि धुएं की मदद से मधुमक्खियों को दूर किया जा सके और इन बॉक्सेस में जमा शहद को निकाला जा सके। जब एक बार मधुमक्खियां धुएं की वजह से यहाँ से चली जाती हैं, तो इन छत्तों को इन बॉक्सेस में से निकाल लिया जाता है और अब इन्हें फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहाँ से फैक्ट्रीज में उन वर्कर्स के पास ये पहुँचते हैं, जहाँ पर वो इन छत्तों को चाकू की मदद से काट लेते हैं और इसके बाद इन छत्तों को हनी एक्सट्रैक्टर मशीन में भेज दिया जाता है, जहां से ये मशीनें इन छत्तों के पूरे शहद को दबाकर बाहर निकाल लेती है और अब इस शहद को एक बड़े से ड्रम में भरकर 2 हफ्तों के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 2 हफ्तों के बाद ये शहद लगभग बनकर तैयार ही हो जाता है, जिसे आगे और भी बड़ी मशीन्स की मदद से बॉटल्स में फिल किया जाता है और फिर उन्हें सील करके उस बोतल पर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है। और जैसे हम डाबर हनी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाबर कंपनी का ही स्टिकर लगा हुआ दिखेगा और यहाँ से उसे मार्केट में बेचने के लिए फिर भेज दिया जाता है। अब चलिए, अब आपने शहद के बनने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस तो जान लिया, अब आगे ये भी जान लेते हैं कि कौन सा शहद असली और कौन सा शहद नकली है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहले मेथड में आप 2 अलग अलग ग्लास में गर्म पानी ले सकते हैं और दोनों ग्लासेस में 2 अलग अलग वैरायटी की हनी डाल सकते हैं। जो हनी पानी के साथ घुल जाता है वो नकली हनी होगा, जबकि वो हनी जो नीचे ग्लास की सरफेस में बैठा ही रह जाता है वो आपका प्योर हनी होता है और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे मेथड के मुताबिक इसमें आपको 2 अलग अलग ग्लासेस में हनी को लेना है और उसमें एक स्टिक डुबाकर निकालनी है। आप देखेंगे जो असली हनी होगा उसमें से लगातार हनी गिरती रहेगी, जबकि नकली या फिर मिलावटी वाले इस हनी में थोड़े समय बाद शहद गिरना बंद हो जाएगा और इस तरह से आप अच्छे से जान सकते हैं कि असली शहद और नकली शहद कौन सा है। हम उम्मीद करते हैं आपको शहद के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस की अपडेट के लिए साइड में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए।